हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेरा सुधांशु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुधांशु टेक्निकल मास्टर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने मोबाइल के सभी वायरस को हटा सकते हैं, सारे जंक फाइल्स को हटा सकते हैं और आपका मोबाइल मैन्युअली जो पहले चलता था उससे भी अच्छा चलने लगेगा। आपको सबसे पहले मैं 100% वापस आएगा, 100% आपका मोबाइल स्पीडली चलने लगेगा। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये जंक फाइल हटाते कैसे हैं, मतलब ये आता कहाँ से है। सबसे पहले अगर आप किसी भी मतलब जंक फाइल नेट चालू करते हैं, जैसे यूट्यूब भी हुआ, यूट्यूब की बात की जाए तो वो तो सिक्योर नेटवर्क है, बट कोई भी ऐसा अगर वेबसाइट में अगर आप जाते हैं, इंटर करते हैं जिसकी कोई सिक्योरिटी ना हो, तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक जंक फाइल क्रिएट होने लगते हैं और वायरस आने लगते हैं। अगर आपके मोबाइल में बहुत सारे अगर जंक फाइल हो जाए तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली इतना स्लो चलने लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगेगा कि क्या मोबाइल चल रहा है। आपको अगर अपना मोबाइल स्पीड चलाना है तो दिन में एक बार जब रिस्टार्ट कीजिए, रिवोट कीजिए, ताकि आपका मोबाइल रिफ़्रेश हो जाए। और आपको हमेशा अपने मोबाइल में जो नेट चालू करके कुछ लोग नेट चालू करते वेबसाइट में ही रह जाते हैं, उसको कैंसिल नहीं करते। इस कारण भी आपका मोबाइल जंक फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट करने लगता है। अगर कोई भी आप ऐसा अनसिक्योरिटी नेटवर्क चलाते हैं, फ्री फायर जैसा कुछ जो अनसिक्योर चलाते हैं, तो उससे भी आपका मोबाइल जंक लगने लगता है। अगर आपको नहीं यकीन तो आप कभी भी किसी एक ऐसा अनसिक्योर नेटवर्क में जाइए, उसके बाद उसको यूज करने के बाद आप अपने फ़ाइल स्टोरेज में जाने के बाद आप अपने फ़ाइल स्टोरेज में जाइए। और फाइल स्टोरेज में जाने के बाद फ़ोन स्टोरेज में जाइए। एक्सटर्नल स्टोरेज में जाने के बाद ऑल फाइल्स में जाने के बाद एंड्रॉयड में जाने के बाद जो डाटा लिखा है, डाटा में ही सभी प्रकार के वायरस मौजूद होते हैं। एनी टाइम अगर आप नेट चालू करने के बाद अभी कभी भी आप अगर यूज़ करते हैं तो आपके मोबाइल में वो जंक फाइल आते रहते हैं। जैसे कि अगर कोई भी क्रैश्ड फाइल हुआ, और ये जो यूज़ हम लोग करते हैं, फ़िलहाल मैंने तो अपने सारे क्रैश फाइल हटा दिए हैं। मैं तो रोज़ हटा देता हूँ, तो मेरा मोबाइल हमेशा स्पीडली चलता है। अगर आपको भी अपना मोबाइल स्पीडली चलाना है तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल का सारा क्रैश्ड फाइल हटा दीजिए। और जो भी आप एप्लीकेशन लेते हैं प्ले स्टोर से अनसिक्योर, उसको भी हटा दीजिए, उसका भी कुछ काम नहीं है आपके मोबाइल में। और आपके मोबाइल में जितने भी कम ऐप होंगे, जितने भी कम एप्लीकेशन होगा, वो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर लोड हमेशा मोबाइल में ज़्यादा एप्लीकेशन होने के लिए अपने एप्लीकेशन होने से भी हम लोग का जो मोबाइल है वो लैग और हैग मारने लगता है। अगर आपका मोबाइल एकदम सिक्योर नहीं है, अगर आपके मोबाइल को आपको लगता है कि आपका मोबाइल अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आप अपने बैटरी पे ध्यान दीजिए। अगर आपका बैटरी जल्दी से ख़त्म हो रही है, इसका मतलब आपका मोबाइल ज़्यादा लोड ले रहा है, ज़्यादा एप्लीकेशन चल रहे हैं ऑन द स्पॉट आपके मोबाइल में। अगर आप खाली भी रहेंगे तो भी आपका बैटरी धीरे धीरे करके ख़त्म होता रहेगा। इसीलिए आपको हमेशा, अगर आपका मोबाइल अगर स्लो चलता रहे तो आपको रीस्टार्ट करना ही चाहिए। रीस्टार्ट मतलब उसको शट डाउन के बाद अगर ओपन होता है तो एक नया ही मतलब उसके ख़्याल एक नए ही हो जाते हैं, एकदम सिस्टम चालू होता है। इसीलिए हम लोग को दिन में एक बार कभी अगर स्लो चलता हो तो अपने मोबाइल को रिस्टार्ट ज़रूर करें। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो अगर यूट्यूब में, अगर गूगल में भी किसी भी प्रकार, गूगल की बात की तो गूगल ने भी एक नया ऐप खोला है जिसे फ़ाइल के नाम से जाना जाता है, मेड बाय गूगल लिखा भी है नीचे। ये फ़ाइल बनाया गया है मैन्युअली। आपके स्टोरेज अगर फुल हो जाती है तो उसके लिए बनाया जाता है कि आपका स्टोरेज फुल हो जाता है तो आपको कैसे आपका मोबाइल खाली करना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो अपना मोबाइल खाली कर चुका हूँ, मैं सारे जंक फाइल में रेडी हटा देता हूँ, इसीलिए मेरे मोबाइल में तो बताएगा नहीं। लोग कई बार देखा हूँ कि क्लीन अप करके कुछ ऐसा फार्मस और ये सब ले लेते हैं, अपने मोबाइल को स्टोरेज करते हैं, फिर यहाँ पे झंडा आता है, ये आता है, वो आता करके क्लियर एकदम बढ़िया दिखने के कारण ऐसे ही करके थीम स्टोरेज करके कुछ ऐसा ही उसका लोगो आता है। इसीलिए वो एकदम ऐसा लगता है इंसान को कि हाँ ये अच्छा ही काम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो खाली आपके मोबाइल का स्पेस लेता है और ज़्यादा कुछ नहीं, जंक फाइल और लाता है। अपने मोबाइल को खुद, जब हमारे अगर मोबाइल खुद ही प्रोवाइड कर रही है हमारे इतनी सारी फैसिलिटीज़ कि आप अपने मोबाइल की सारी फैसिलिटीज़, जैसे कि कोई भी अगर जंक फाइल हो तो आप अपने मोबाइल में ही हटा सकते हैं।
क्यों, कैसे कैसे हटा सकते हैं? देखिए अभी 6 था, अभी 8 डाटा हो रहा है। जैसे देखिए मेरा नेट चालू है, नेट चालू होने के कारण ही आपके मोबाइल में डाटा एंटर होता रहता है। इसीलिए आप अपने मोबाइल को जब भी अगर नेट चालू है तो उसको बंद करके रखिएगा, और मैन्युअली आपको 10 से 15% की स्पेस आपको इंटरनल स्टोरेज में खाली रहनी पड़ती है, क्योंकि अपना सारा प्रोग्राम जो होता है वो इंटरनल स्टोरेज के बेसिक पे ही चलता है, मेमोरी कार्ड के बेसिक में नहीं चलता है। आपको अगर आपका इंटरनल स्टोरेज जितना खाली होगा वो आपके मोबाइल के लिए उतना ही अच्छा है। और जंक फाइल, और आपको इतना भी ऐसा नहीं करना चाहिए, स्लाइड स्लो होता है। आप अगर बहुत सारे स्लाइड स्लो रखते हैं इससे भी आपका मोबाइल हैंग मारने लगता है। तो अगर आपको ये जो अलग अलग एप्लीकेशन लेते हैं जैसे डिक्शनरी हुआ, और ये जो ऐसे अनसिक्योर नेटवर्क है उसको लेने के बाद उसके लेने से भी आपका मोबाइल लैग मारने लगता है, उसका अपना मोबाइल लैग मार, अगर लैग मारने से अच्छा है कि आप अपना सिक्योर नेटवर्क लीजिए, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई एक्सपेंस के आपको आपके मोबाइल में जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। और आपके मोबाइल में जो भी अगर कोई भी अगर सिस्टम ख़राब हो तो सबसे पहले इंटरनल स्टोरेज को ही सही कीजिए, दैन बैटरी, दैन डिस्प्ले, और पावर सेविंग मोड तो आप जानते ही हैं। तो अगर आपको क्रैश्ड फाइल ना मिले तो आप इंटरनल स्टोरेज में जा कर के सर्च भी मारेंगे क्रैश्ड फाइल तो भी आपके पास आ जाएगा, या एंड्रॉयड में जा कर के, मैं फिर बताता हूँ, फाइल मैनेजर में जाने के बाद फाइल मैनेजर जैसे आपका खुला तो फ़ोन स्टोरेज लिखा है, फ़ोन स्टोरेज में क्लिक कीजिए, ऑल फाइल्स भी है, ऑल फाइल्स में लिखने के बाद एंड्रॉयड में ही ज़्यादातर वायरस रहते हैं एंड्रॉयड के डाटा में, क्योंकि ये पूरा डाटा मतलब आप जानते हैं इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक कलेक्टेड हो जाती है आपके इंटरनल स्टोरेज में। सो अगर इंटरनल स्टोरेज हटाने के लिए आपको यही सब करना चाहिए, तो आपका मोबाइल देखिएगा कि 5-10 मिनट बाद आपका मैनुअल स्पीड पकड़ लेगा और आपको लगेगा हाँ ये सही। जंक फाइल से ही आपका मोबाइल स्लो चलने लगता है, जंक फाइल से नहीं। आपका स्टोरेज अगर कम रहता है ना तो ज़्यादा स्लो चलने लगता है। सो अगर आपको अपना अगर स्टोरेज अगर कम करना है, स्टोरेज बढ़ाना है, मतलब स्टोरेज में जंक फाइल कम करना है, तो आप इसी तरह से कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सेव ज़रूर कीजिएगा, और आप बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि आप मेरा टेक्निकल मास्टर का वीडियो हर रविवार को रिलीज़ होता है, हर शनिवार रविवार को रिलीज़ होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टेक्निकल मास्टर। थैंक you so much. I will back again in a new video. Thank you.